वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम +1 क्लास की एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज की कुछ सम भी करेंगे। तो 1.4 एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले क्या है कि उसके अंदर वेन डायग्राम से हम फॉर्मूलों को ड्रा करना सीखेंगे जो हमारी एक्सरसाइज के अंदर यूज होते हैं। वेन डायग्राम है जो कितना इंपॉर्टेंट है फार्मूले के लिए वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मान लीजिए ये नंबर दो सेट हैं हमारे पास, सेट ए और सेट बी। जो ये पार्ट है ये इंटरसेक्शन के अंदर आएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है कॉमन पार्ट है आपके पास। ये पूरे का पूरा क्या है आपका पास ए सेट है, ये सेकंड पार्ट क्या आपका सेकंड बी सेट है। तो अब हम इससे हमारी पूरी एक्सरसाइज को आप क्लियर कर सकते हो, सिर्फ आपको ये बढ़ाना आना चाहिए। अब देखिए जैसे इसी से हम कितने फार्मूले ड्रा कर सकते हैं। जैसे पहला फार्मूला ड्रा कर सकते हैं, मान लीजिए ये दो सेट हैं, अगर मान लीजिए ये सेट ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, ए बी, कोई चीज कॉमन ही ना हो। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, अगर मैं निकालना चाहता हूं एन ए यूनियन बी, यूनियन हम जानते हैं दोनों के कंबाइन एलिमेंट, तो हम इसके अंदर लिखेंगे एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मान लीजिए कि ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं कॉमन हैं। अगर ये एलिमेंट कॉमन हैं तो हम फार्मूला इसी फार्मूले को क्या लिखेंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी माइनस क्यों किया ये भी हमें बात पता होनी चाहिए। वैसे हमें याद नहीं करना, हमें समझना है। अगर हम समझते हैं तो वो एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड के ऊपर सेट हो जाता है। अब देखिए ये सेट पूरा ए था, उसके अंदर भी ये इंटरसेक्शन आया, ये बी सेट पूरा था, उसके अंदर भी इंटरसेक्शन नहीं आया, तो ये बंदा दो बार आया कि नहीं आया। अगर ये पार्ट दो बार आ जाता है तो हमारा क्या मतलब है, एक बार उसको क्या कर दे माइनस कर दे, क्योंकि हमने एलिमेंट रिपीट नहीं करने। कोई भी सेट लेना है हमने, जैसे हम उठा लेते हैं, मान लीजिए कि सेट ए है, सेट क्या है ए है, मान लीजिए उसके एलिमेंट है 1 2 3। कोई सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूं, क्या निकालता हूं ए यूनियन बी निकालता हूं, एन ए यूनियन बी, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। देखिए वैसे तो 3 इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, तो दो बार आ जाना चाहिए था, लेकिन हम दो बार रिपीट नहीं करते। इसीलिए ये जो इंटरसेक्शन है ये ए का भी पार्ट है और ये बी का भी पार्ट है, तो इसलिए एक बार क्या कर देते हैं उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने का मतलब यहाँ पे क्या करते हैं उसको लेस कर देते हैं, ठीक है ना। ये दोनों फार्मूले हुए। अब तीसरा फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला क्या कहता है मेरा। अब तीसरा फार्मूला कहता है जैसे ये पार्ट हो गया, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है मेरा इसको समझिए, ये कौन सा पार्ट हुआ और ये कौन सा पार्ट हुआ। क्या इसको मैं ए कह सकता हूं, नहीं, इसको मैं ओनली ए कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं ओनली ए, क्योंकि इस पार्ट के अंदर बी का कोई एलिमेंट नहीं है। अगर मैं पूरे ए को लेता हूं तो बी के एलिमेंट है उसके अंदर, क्योंकि ये चीज कॉमन है उन लोगों के अंदर। जैसे इनके अंदर 3 था, अगर सिर्फ मैं 1 और 2 की बात करूं तो वो सिर्फ ए के अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है, तो इसलिए क्या कहेंगे उनको ओनली ए। अगर मैं 3 4 और 5 की बात करता हूं तो वो क्या हो गई ओनली बी, तो इसलिए इस पार्ट को क्या कहेंगे ओनली ए, इसको कहेंगे ओनली बी। ये क्वेश्चन के अंदर आएंगे हमारे भाई, ओनली सब यूज होगा, ओनली ए निकालिए या ओनली बी निकालिए यार, ठीक है। वो ये बात कहेंगे कि ओनली क्या करता है, चाय पीता, कॉफी पीता है, या फिर कैरम खेलता है या फुटबॉल खेलता है, ओनली शब्द का यूज होगा वहां पर। तो ओनली शब्द का यूज होता है, तो अब हम क्या बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं। अब बात आ गई इस पार्ट की। ये पार्ट को हम इस सेट्स के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं हम ए डिफरेंस बी। क्या लिखते हैं
ए डिफरेंस बी, एन ए डिफरेंस बी, इसको ओनली बोलेंगे। इस पार्ट को लिखेंगे एन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, और ये तो हमारा इंटरसेक्शन हो ही गया एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही फार्मूला इस केस में कैसे बन जाएगा, हमारा थर्ड फार्मूला बन जाता है। देखिए यूनियन के 3 फार्मूले बन चुके हैं। आप लिखेंगे एन ए यूनियन बी। अब थर्ड फार्मूला क्या होगा, हमें यूनियन के अंदर सारे पार्ट ऐड करने होते ना, तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ऐड कर दीजिए। इस पार्ट का नाम क्या है, ओनली ए, यानी कि एन ए डिफरेंस बी। अगला क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन, लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए। तो हमारे यूनियन के कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं। आप उसको किसी तरह से भी क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं। अब बात करते हैं फोर्थ फार्मूले की। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ फार्मूले यानी कि बेसिक है इसी एक्सरसाइज का, अगर ये क्लियर हो गया तो आप किसी तरह भी तोड़ मरोड़ करके उस सम को क्या कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। तो अब कई बार कह देता है कि आपको क्या दिया, इंटरसेक्शन दिया होगा और ओनली दिया होगा, तो क्या करना होगा, फाइंड कीजिए एन ए। तो एन ए क्या होगा हमारे पास, इन दोनों का एडिशन, यानी कि एन ए डिफरेंस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये ऐड ही है, पहले ही ऐड है ये, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ लिख देता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट। अब ये ऐसे ही क्या हो सकता है, इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। भाई आपको एन ए डिफरेंस बी निकालना हो, ओनली ए निकालना हो, तो आप क्या करोगे, एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन क्या कर दोगे, डिफरेंस कर दोगे। यानी कि अगर आपको ओनली ए निकालना है तो एन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एन ए डिफरेंस एन ए इंटरसेक्शन बी। सीधी सी बात है भाई, इस कंप्लीट में से किसको माइनस कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे तो ओनली बचेगा। ये तब है जब आपके पास इंटरसेक्शन दिया हो और एन ए दिया हो। अगर आपको सेट ए निकालना है और आपको 2 दिए हैं, ओनली दिया है और इंटरसेक्शन दिया है, तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। वैसे आप इसको निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है एन बी, तो आप करोगे एन बी डिफरेंस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पोर्शन प्लस दिस पोर्शन, इन दोनों पोर्शंस को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है हमारा, कंप्लीट बी आ जाता है। वैसे ही अगर ओनली निकालना है 7 क्वेश्चन हो जाएगा, बी डिफरेंस ए निकालना है तो आप लिखोगे एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात, क्लियर हो रहा है। फिगर से बना रहा हूं, मेरे को कुछ याद नहीं है, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फिगर बनाना है और उससे आपको क्या कर देना है, पूरे फॉर्मूले क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। लेकिन फिगर ऐसा समझ में आना चाहिए कि वो सारे पार्ट क्लियर होना चाहिए जो उसके अंदर मौजूद है। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। एक फार्मूला आता है हमारा, अगर 3 सेट एक साथ हो, क्या हो, 3 सेट एक साथ हो, तब ये तो हमारे क्या थे, जब 2 सेट दिए हमें, सेट ए और सेट बी, 2 सेट दिए हो या एक्स वाई में दे दी, किसी में दे दी, लेकिन क्या है, जब 2 सेट दिए हैं तो हमारे पास ये 7 फार्मूले हैं, इन्हीं के अंदर से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है जो हमारा 3 के लिए है, वो हमारा क्या है हमारे पास, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, फिर देखते हैं। इस सेट आपको कितने दे दिए, 3 दे दिए। अगर आपको कितने सेट दे दी, 3 दे दी, तब क्या करना, फिगर बनाइए। फिर चलिए इसको मान लीजिए सेट ए बोला जाता है, इसको सेट बी बोला जाता है। एन लग गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ये क्या हो गया हमारे पास, एन सी हो गया। अब बात आती है कि ये पार्ट कौन सा होगा, ये पार्ट मेरा होगा, देखिए कौन कौन सा है, ये पार्ट है मेरे पास सी और बी का इंटरसेक्टिंग पार्ट, क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट है जो मेरे पास, ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि यहां पर 2 लोगों की बाउंड्री है, सी की और ए की। अगर इसकी बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी। और जो ये थर्ड पार्ट है, देखिए ये अंदर है जो, बिल्कुल ये तीनों का कॉमन पार्ट है। अगर ये तीनों का कॉमन पार्ट है तो हम क्या कहेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ये तीनों की यूनियन है। अब तीनों की यूनियन है तो देखिए अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, अगर बात करनी है हमने एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम कहते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन सी। देखिए मैंने ये पूरा ले लिया, ये बिल्कुल पूरा ले लिया मैंने, ये भी पूरा ले लिया, ये भी पूरा ले लिया। तो जब मैं इसको पूरा ले रहा था तो ये दोनों आए, इसको भी लिया, फिर ये आया, तो दो बार रिपीट नहीं हो गया। और दो बार रिपीट होती है हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जब मैं इस को लेता हूं तो ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं, दो दो बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इनको एक एक बारी क्या कर देना, हमने माइनस कर देना। इसमें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपको फिगर क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि एक बार तो वो इंटरसेक्टिंग पार्ट जो वो ऐड होगा हमारा, क्योंकि हमने क्या कर दिए थे, सारे के सारे माइनस कर दिए थे। तो जो ये पोर्शन है ये तो एक बार तो ऐड होगा कि नहीं होगा, चलिए। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है इसका, तीन जब हमारे सेट हो के फार्मूले जो इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूले यूज होंगे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है, जैसे कि बी और सी तो यूज कर रहे हैं, बी और सी यूज करने, लेकिन ए यूज नहीं करना है, तो कौन सा पोर्शन बनेगा। आप इस फिगर के अंदर देखिए, बी और सी कौन सा आपके पास, ये, तो बी और सी तो ये पार्ट हुआ ना, इसके अंदर तो कौन इन्वॉल्व हो गया, ए इन्वॉल्व हो गया। कौन इन्वॉल्व हो गया, ए इन्वॉल्व हो गया, यानी कि बी और सी ओनली ये बात हो गई, ये वाला पोर्शन ओनली बी एंड सी, ठीक है। ए इज नॉट हेयर, फिर ए एंड सी बट बी इज नॉट हेयर, ठीक है। ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बट सी इज नॉट हेयर, ओनली की जब बात करते हैं, जब दो एक साथ होते हैं और थर्ड पार्ट एक साथ नहीं होता, उनके साथ नहीं होता, तब हम इसकी बात करते हैं। तो हमारा फिगर है जो पूरे आंसर दे सकता है हमारा, क्लियर है। चलें अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज क्या कहते हैं, ताकि ये हमारा जो सिस्टम है ना, ये उस फिगर के अकॉर्डिंग क्या कर सके, क्लियर कर सके। यानी कि जो x और y की जो यूनियन है ना, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है। x हैज 28 एलिमेंट और जो x है उसके पास 28 एलिमेंट। अब कहते हैं y हैज 32 एलिमेंट और जो y है सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट हैं। हाउ मेनी एलिमेंट डज x यूनियन इंटरसेक्शन y, वो मेरे से चाहता है कि x इंटरसेक्शन y को मैं क्या कर सकूं, फाइंड आउट कर सकूं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर है बात, कोई डाउट है। तो देखिए अब बात करते हैं इन लोगों की, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये फिगर भी बन सकता है, ये सेट x हो गया, ये क्या होगा हमारे पास y हो गया। मेरे को कौन सा पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, यानी x इंटरसेक्शन y चाहिए। तो इसका फार्मूला था हमारे पास, याद है, इस फिगर से हमें फार्मूला याद आ जाएगा। क्या फार्मूला था, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस, सॉरी माइनस था, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एन एक्स यूनियन वाई। ये फार्मूला था क्या, नहीं था। ये पार्ट जोड़ दीजिए, ये पूरा x जोड़ दीजिए और ये एक बार माइनस कर दीजिए, क्योंकि डबल वाई आया हो तो एक बार हमें क्या करना होता था, माइनस करना होता था। तो अब हमारे पास इन सब की वैल्यू है, सिर्फ एक बंदे की वैल्यू नहीं है, किसकी, x इंटरसेक्शन y की। तो सो हम बाकी पार्ट्स की वैल्यू रख करके इस पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो वही काम करते हैं। x यूनियन y दिया हुआ मेरे पास कितना, 50, ये कितना दिया हुआ है 28, ये कितना दिया हुआ है 32, तो n x इंटरसेक्शन y। आप इनको ऐड कर सकते हो 50, ये ऐड करोगे तो कितना बनेगा 60, कितना बन जाता है हमारा 60 माइनस के n x इंटरसेक्शन y। अब इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए तो क्या बनेगा, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 60 माइनस 50 एंड x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। क्लियर है, कोई डाउट है, चलें आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
आना चाहिए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखिए नेक्स्ट कहते हैं इफ x एंड y आर द टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, जो x है उसके पास कितने एलिमेंट हैं, 40 एलिमेंट है। फिर कहता है x यूनियन y दिया हुआ है, x यूनियन y दिया हुआ है, कितने दिए हुए, 60 एलिमेंट। फिर कहता है एंड x इंटरसेक्शन y दिया हुआ है 10 एलिमेंट। तो हमें कहना हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, तो y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, हमें ये चीज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। तो बात वही आ गई ना, फिगर वही पड़ेंगे हमारे पास, दो का सेट है हमारे पास, ये x हो गया, ये y हो गया। अब की बार हमारे पास ये गिवन है, कितना दिया हुआ है 10, हमारे पास ये भी गिवन है, ये टोटल कितना है 40, और इन दोनों की जो यूनियन है वो कितनी दी हुई है हमारे पास 60। तो हमें ये पार्ट जो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये पार्ट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो y है y पूरा का पूरा ऐड निकालना है हमें, उसके अंदर जो ये 10 एलिमेंट है ये भी ऐड होगा। कैसे देखिए, तो इसका फार्मूला वही बनता है हमारे पास, क्या बनेगा, n x यूनियन y, x यूनियन y n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब यूनियन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 है, x की वैल्यू कितनी है 40 है, n y माइनस के 10। आप इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 30, एन वाई 30 को उधर ले जाइए, एन वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 30, एन वाई इज इक्वल टू 30। तो वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 30 आ जाती है। क्लियर हुई बात, कोई डाउट, नेक्स्ट पे चले चलिए। लीजिए एन, आप मैथ और फिजिक्स दोनों को उनके पहले नाम से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और यूनियन के अंदर उसने कितना दिया हुआ है 20 टीचर्स। फिर कहता है उसने मैथ के टीचर्स दिए हुए कितने 12। फिर कहता है कि मैथ और फिजिक्स यानी कि इंटरसेक्शन, जब और होता है यहाँ पे दो शब्द मिलेंगे आपको, एक एंड मिलेगा एक और मिलेगा। जब और होता है तो इसका यूनियन होती है, और जब एंड होता है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब उसने इंटरसेक्शन की बात की तो वो क्या कहता है कि 4 है जो वो टीच करते हैं। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने लोग टीच करेंगे, यानी कि एनपी की बात करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन था वैसा हो गया। तो अब हम फार्मूला वही लगा सकते हैं, बार बार फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है हमें। क्या लिखेंगे, एन एम यूनियन पी, एन एम एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी, ये कितना हो गया 12। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, तो 20 ये कितना बच जाता है 8 फिजिक्स। तो 8 को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, तो 20 में से 8 को माइनस कर दीजिए, यानी कि जो एनपी है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एनपी है जो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? तो ए मान लेते हैं, ए यूनियन बी, यानी कि जो कार्ड खेलते हैं उनको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो कैरम खेलते हैं उनको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी यानी कि 60 स्टूडेंट्स दिया हुआ उसने, तो 60 स्टूडेंट लिख देते हैं। फिर कहता है एन ए भी दिया हुआ है उसने, एन ए यानी कि जो कार्ड खेलने वाले हैं वो कितने बच्चे हैं 45 हैं, और एन बी कैरम खेलने वाले कितने हैं 30 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं 30 बॉयज हैं। अब फिगर देखिए आप क्या कहता है आपका फिगर, ये ए हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया बी हो गया। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि मेरे को ऐसे बच्चे चाहिए जो दोनों गेम खेलते हो। जब दोनों की बात आती है कार्ड की और कैरम की, तो इसका लोग किसकी बात कर रहा है, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो इंटरसेक्शन करते हैं तो फार्मूला लगा देते हैं, एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन कितनी है 60, 45, 30 एंड
ए इंटरसेक्शन बी कितना बन जाता है 75 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लेके चले जाते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 75 माइनस 60 एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना हो गया 15। यानी कि ये स्टूडेंट्स मेरे पास कितने आ जाते हैं 15 आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। क्या कहता है सेकंड पार्ट के अंदर? वो ओनली की बात करता है। वो कहता है हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। कार्ड ओनली का मतलब क्या हुआ? इस चीज की बात करता है, यानी कि ए डिफरेंस बी की बात करता है। और थर्ड पार्ट के अंदर, ये सेकंड पार्ट की बात होगी, फर्स्ट पार्ट ये निकालना था, थर्ड पार्ट ये था। वो कहता है कि ओनली कैरम खेलने वाले, तो कैरम खेलने वाले क्या होंगे? बी डिफरेंस ए होगा। क्या होगा? बी डिफरेंस ए होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं, यानी कि ये कैसे निकलेगा मेरा ए डिफरेंस बी? यानी कि इस पूरे में से अगर मैं ये माइनस कर देता हूं तो ए डिफरेंस बी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सबसे पहले तो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर जो बात पूछी गई है ना, जो बात हमसे पूछी गई है वो हमारे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहला काम तो यही होता है। जब उसने कहा कि ओनली कार्ड, तो हमने कह दिया ओनली कार्ड खेलने वाले तो ये लोग हैं, ये तो दोनों खेल रहे हैं। जब उसने कहा कि ओनली कैरम, तो ये लोग हैं, ये वाला पार्ट है कि नहीं है? सिर्फ ये वाला पार्ट, कैरम तो ये खेल रहे हैं, और जो कार्ड खेलते हैं केवल वो ये लोग, ये तो दोनों खेल रहे हैं। इनको तो टाइम पास करना मर्जी है, कोई सा आ जाए, फिर परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, हमें तो खेलना है, टाइम पास करना है। तो वो तो इंटरसेक्शन वाले लोग आ जाएंगे, जहां मिल गए वहीं खेल लेंगे। ये लोग क्या है? ये परफेक्ट होना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है। तो वो हमसे पूछता है कि ए डिफरेंस बी निकालिए। तो ए डिफरेंस बी, अब आपको फार्मूला याद नहीं है बाई चांस, तो फिगर में देख के बना सकते हैं कि ए डिफरेंस क्या होगा। अगर इस पूरे ए में से मैं इंटरसेक्शन को माइनस कर देता हूं तो ए डिफरेंस बी बन जाता है। फिगर का ये काम है। वेन डायग्राम से आप सारे ड्रा कर सकते हो। तो देखिए, तो मैं कहता हूं कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है हमारे पास? एन ए कितना था हमारे पास? 45, और इंटरसेक्शन कितना है? 15। तो हमारा आंसर कितना आ जाता है? 30। कितना आ जाता है? 30। फिर थर्ड पार्ट के अंदर वो बंदा कहता है एन बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए, केवल कैरम खेलने वाले। तो कैरम खेलने वाले, तो अगर मैं इस पूरे पार्ट में से यानी कि बी पार्ट में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दूं तो केवल कैरम खेलने वाले बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो यही काम हमारे पास है। तो अब हम करते हैं इसकी बात, यानी कि एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कितने थे लोग? 30 थे, और इंटरसेक्शन में कितने थे? 15। तो 15 आ जाएगा आंसर हमारे पास 15। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। एन ए यूनियन बी हमारे पास कितना है? 400 है। कितना है? 400 है। फिर हम कहेंगे 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, यानी कि ए डिफरेंस बी। ठीक है, वो कितने लोग हैं? 250 हैं। फिर कहते हैं इंग्लिश ओनली 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी, यानी कि बी डिफरेंस ए कितना है? 70 लोग हैं। तो जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए वो पहला कहता है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। सेकंड पार्ट कहता है मेरे पास, वो कहता है हाउ कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, यानी कि एन ए पूछता है। थर्ड पार्ट कहता है मेरे पास हाउ कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली। अब देखिए बात करते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि एक ग्रुप है 400 लोगों का, एक ग्रुप है 400 लोगों का, जिसके अंदर से 250 तो केवल इंग्लिश स्पीक करते हैं, 70 केवल हिंदी स्पीक करते हैं, ओनली हिंदी। तो मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आपको निकालना है क्या? मेरे को निकालना है कि जो बोथ लैंग्वेज बोल सकते हो। बोथ का मतलब क्या होगा? इंटरसेक्शन। फिर कहता है कि केवल ओनली क्या? इंग्लिश और ओनली हिंदी। आपको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मेरे से कौन कौन से पार्ट पूछे गए? अगर मैं फिगर बना के स्टडी करना चाहूं तो मेरे से एक पार्ट तो ये पूछा गया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया। फिर मेरे से पूछा गया ए डिफरेंस बी, फिर पूछा गया बी डिफरेंस ए। हम इंग्लिश को ए सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हिंदी को बी सेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्लियर है। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट होगा? ए
सॉरी ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मेरे पास तो ये फार्मूला होता था कि नहीं होता था, लेकिन ये फार्मूला तो यहाँ पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहां तो एन ए और एन बी मेरे पास है ही नहीं। तो मेरे पास क्या सिस्टम है? मेरे पास तो ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस है। तो मैंने इसका भी फार्मूला तुम्हें बताया था कि नहीं था? तो ये क्या होगा? ए डिफरेंस बी हो गया, ये क्या होगा? इंटरसेक्शन हो गया, ये क्या होगा? बी डिफरेंस हो गया। तो इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर मैं ऐड कर देता हूं तीनों पार्ट को, तो किसका फार्मूला बन जाता है? यूनियन का फार्मूला बन जाता है। याद हो तो, अगर याद नहीं है तो कोशिश कीजिए याद करने की। एन ए डिफरेंस बी एन बी डिफरेंस ए, मैंने करवाया था तुम्हें, एन ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि इसमें ओनली है तो ये दोनों पार्ट और इंटरसेक्शन ऐड होगा तभी यूनियन बनेगी हमारे पास। तो ये लोग कितने हो गए? 400। ये कितने हैं? 250। ये कितने हैं? 70। और एन ए इंटरसेक्शन बी 400। इनको ऐड कर दो, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर ले आइए। तो 400 माइनस 320 ए इंटरसेक्शन बी, कितना बच गया? 80। एन ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो कितना आ गया हमारे पास? 80 आ गया। यानी कि ये लोग कितने हो गए? 80। ये कितना है? 250। और ये कितना है? 70। अब हम हर एक चीज निकाल सकते हैं। अब वो कहता है कि मेरे को बताइए कि टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए। अब तो मेरे को सामने दिखाई दे रहा है भाई, इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 250 प्लस 80 नहीं हो गया? हिंदी बोलने वाले कितने हो गए? 70 प्लस 80 नहीं हो गया? क्योंकि बी क्या है? ये पूरा है। ए क्या है? ये पूरा है। तो ए कंप्लीट पूछा है ना उसने। तो अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग करना है तो आप कह सकते हो एन ए इज इक्वल टू एन ए डिफरेंस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए ये ए डिफरेंस बी है प्लस ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को ऐड कर दो तो पूरा क्या बन जाता है? ए बन जाता है। फिगर हमारे सामने है। तो एन ए कितना होगा मेरे पास? 250 प्लस 80 033। अगर एन बी निकालना है आपको तो 80 प्लस 70 यानी कि 150। क्लियर होगा? एन बी भी वैसे हो जाएगा। कैसे? बी माइनस ए यानी बी डिफरेंस ए प्लस बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? आज के लिए इतना ही है। ठीक है, अगर ये बेसिक क्लियर हो गया हो, एक्सरसाइज यहाँ तक क्लियर हो गई हो, तो कल नेक्स्ट कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे हम और अच्छी तरह समझेंगे। ये स्टार्टिंग थी हमारी, इसलिए थोड़ा सा करवाया है ताकि आप इसको कवर करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ट्राई मार सकते हो। थैंक यू।